राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करोरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। अलौकिक प्रसंग की इस श्रृंखला में जो यह सीरीज चल रही है, यह सीरीज श्रीमती शांति शिवहरे जी के जीवन से संबंधित घटनाओं पर आधारित है। जब एक भक्त अपना सब कुछ, अपना सुख दुख, हंसना रोना, खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ अपने गुरु को समर्पित करते हुए कर्म करता है, तो निश्चित रूप से उसके ईष्ट, उसके गुरु, उसके भगवान उसके सारे सुख दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारा सनातन धर्म हमें यह बताता है कि मानव मात्र ही नहीं, हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ प्रेम करना चाहिए। कभी भी हमें किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। हमने ऐसा प्रायः सुना होगा कि जब कोई किसी भक्त को कष्ट देता है, वह भक्त जो अपने ईष्ट, अपने गुरु, अपने भगवान के प्रति समर्पित है, तो वह कष्ट सीधे उसके ईष्ट, उसके गुरु तक जाता है और उस कष्ट का निदान, उस कष्ट को देने वाले का परिणाम उसे तुरंत भुगतना पड़ता है। आज की जो हम घटना श्रीमती शांति शिवहरे जी के जीवन की सुनेंगे, उसमें यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि भक्त को कष्ट देने से उसके भगवान, उसके ईष्ट को कष्ट होता है। तो आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। श्री राजा राम शिवहरे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ 19 चर्च लेन के जिस मकान में रहते थे, वह मकान श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव का था। सन 1969-70 के आसपास की बात है कि जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव जी को कुछ लोगों ने भड़का दिया कि यदि कोई आपके घर में 12 वर्षों तक किराए पे रह जाए तो उससे घर खाली करा पाना असंभव है, और जब रहने वाला किराएदार वकील हो तो फिर तो आप अपने घर को भूल ही जाइए। किराएदार के मकान हड़पने की बात श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव के मन में इतना घर कर गई कि वह इस बात से सदैव बेचैन रहने लगे। वे शिवहरे परिवार को प्रायः बड़े प्यार से अपना घर खाली करने के लिए बोलते। वह अपनी तरह तरह की आवश्यकताएं उन्हें बताते कि जिसके चलते उन्हें वह घर खाली करवाना था। शिवहरे परिवार ने बड़ी विनम्रता के साथ श्रीवास्तव जी को यह बताया कि अभी हमें कुछ असुविधा है, क्योंकि किराए पर वकीलों को कोई घर देना नहीं चाहता, और आपका यह घर भी हमारी ज़रूरत के अनुरूप छोटा पड़ रहा है। जल्द ही हम अपने लिए कोई नया घर बनवा लेंगे। बार बार किराए का मकान लेकर घर बदलने का झंझट हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम अपने लिए ज़मीन देख रहे हैं और जैसे ही ज़मीन उपलब्ध होती है, हम अपना घर बनवाकर वहाँ चले जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके घर पे कोई कब्जा नहीं करेंगे। इसके कुछ दिनों के बाद मकान मालिक उनसे घर खाली कराने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। वह उनको आए दिन परेशान करने लग गया। पहले तो उसने शिवहरे परिवार को नोटिस भेजा, लेकिन शिवहरे परिवार ने वह नोटिस रिसीव नहीं किया। नोटिस रिसीव ना होने के कारण वह मकान मालिक और ज़्यादा बेचैन हो गया। इसके बाद उस मकान मालिक ने अपने कॉलेज के कुछ दादागिरी करने वाले लड़कों को लाकर उनकी छत पे सुलाना शुरू कर दिया। वे लड़के रात को छत में शोर शराबा करते हुए उत्पात करते ताकि शिवहरे परिवार की शांति भंग हो और वे घर छोड़कर चले जाएं। एक रात्रि श्रीमती शांति शिवहरे महाराज जी को याद करते हुए छत पर गईं। उन्होंने अपनी सही स्थिति से उन लड़कों को अवगत कराया। श्रीमती शांति शिवहरे की सारी बात सुनने के बाद उन लड़कों ने उनसे कहा कि बहन जी, हम कल यहाँ से चले जाएंगे और फिर हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। शिवहरे परिवार इस समस्या को जितना बड़ा समझ रहा था, वह समस्या तो मिनटों में सुलझ गई। इसे भी श्रीमती शांति शिवहरे बाबा की ही कृपा मानती हैं। इसके पश्चात मकान मालिक ने दूसरा रास्ता अपनाया। एक दिन वह श्रीमती शांति शिवहरे से कहते हैं कि मैं किराए के लिए छत पर एक कमरा और बनवाना चाहता हूँ, तो मेरे मिस्त्री और काम करने वाली लेबर जो आएंगी वो अपना सामान और औजार वगैरह रखेंगे, इसलिए आप घर के पीछे का दरवाज़ा खोल दीजिएगा।
श्रीमती शांति शिवहरे बहुत ही भोली होती हैं। वह मकान मालिक की उस बात को नहीं समझ पाती हैं कि वह अपने गुंडों को उनके घर में प्रवेश कराकर उपद्रव कराना चाह रहा था। श्री राजा राम शिवहरे जी ने अपनी पत्नी को सख्त हिदायत देते हुए यह कहा कि पीछे के दरवाजे पे ताला डाल दो ताकि कोई भी गलती से दरवाज़ा ना खोल दे। समय बीत गया। इसके 1-2 महीने के पश्चात वह मकान मालिक कुछ लोगों के साथ आया। जिस दिन वह मकान मालिक अपने लोगों के साथ आकर पीछे का दरवाज़ा खटखटाता है, ठीक उसी दिन शिवहरे परिवार के घर जो जमादार सफाई के लिए आता था वह नहीं आया था। श्रीमती शांति शिवहरे को लगा कि शायद वह जमादार आया है और वह आगे का दरवाज़ा बंद देख पीछे से खटखटा रहा है। जैसे ही शांति जी ने पीछे का दरवाज़ा खोला, मकान मालिक 8-10 आदमियों के साथ उनके घर में प्रवेश कर जाता है। ठीक उसी समय बाहर के दरवाजे की घंटी बजती है। शांति जी उस दरवाजे को खोलने के लिए बाहर की तरफ जाती हैं। जब दरवाज़ा खोलती हैं तो पाती हैं कि उनके पति श्री राजा राम शिवहरे जी आ गए हैं। अंदर का नज़ारा देखकर उनके पति वकील साहब बहुत नाराज़ हो जाते हैं। वह शांति जी को डांटते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे जब मना किया था कि पीछे का दरवाज़ा मत खोलना तो तुमने क्यों खोला। यह कहने के बाद वह पड़ोस में रहने वाले अपने वकील मित्र के घर सलाह मशवरा करने के लिए चले जाते हैं। अपने घर की ऐसी स्थिति देख और अपने पति के द्वारा डांट खाने के बाद शांति जी की आंखों से अविरल अश्रुधारा निकल पड़ती है। वह बहुत दुखी हो जाती हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति में क्या करें। और तभी उन्हें महाराज जी का ध्यान आता है और वह विचार करती हैं कि इस संकट की घड़ी से केवल महाराज जी ही बचा सकते हैं। वह दौड़कर दूसरे कमरे में जाती हैं जहां महाराज जी की फ़ोटो रखी हुई है। शांति जी महाराज जी की तस्वीर के सामने मूक अवस्था में खड़ी हैं और निरंतर उनकी आंखों से अश्रुधारा का प्रवाह हो रहा है। वह मन में विचार करती हैं कि मैं महाराज जी से क्या कहूँ, वह तो सब जानते हैं। उनसे क्या प्रार्थना करूं, उनकी आंखों के सामने सब कुछ घटित हो रहा है। वे कपकपाते हुए होठों से बस इतना कह पाईं, महाराज जी रक्षा कीजिए। यदि ये लोग घर से बाहर चले जाएं तो मैं दरवाजे पे ताला डाल दूं। इतना कहकर वह जब बाहर आई तो घर का दृश्य देखकर अवाक रह गईं। जो 8-10 लोग आए थे वह मैं सामान के घर से गायब थे। शांति जी तुरंत पीछे के दरवाजे में ताला डाल देती हैं। उधर बाहर वकील साहब अपने पड़ोसी मित्र के साथ इस समस्या पे विचार विमर्श कर रहे होते हैं। तभी उनके मकान मालिक उनके पास जाकर कहते हैं कि वकीलनी तो जादूगर है, उसके सामने तो कोई टिकता ही नहीं, सब भाग जाते हैं। इतना कहकर वह चले जाते हैं। इसके कुछ समय बाद तक माहौल शांत रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से नोटिशों का दौर शुरू हो जाता है। अक्सर पोस्टमैन जो उनके मकान मालिक का जानकार होता है वह नोटिस लेकर दरवाजे पे खड़ा रहता है, लेकिन शिवहरे परिवार उस नोटिस को रिसीव नहीं करता। यह सारी समस्याएं श्रीमती शांति जी ने कभी महाराज जी से प्रत्यक्ष रूप में नहीं कहीं। उनका ऐसा मानना था कि हमारे महाराज जी अंतर्यामी हैं और वह सब कुछ जानते हैं। एक दिन महाराज जी शांति जी को अपने पास बुलाकर बैठाते हैं। उनके सर पर हाथ रखते हुए कान में कहते हैं, मकान मालिक बहुत लालची है, किराए के रुपए बढ़ा दे और चिंता मत कर, नोटिस की तामील नहीं होगी और घबराना नहीं। महाराज जी की बातें सुनकर शांति जी चौंक पड़ी कि देखो बाबा जी को तो सब पता है। पीछे किसी एपिसोड में मैंने यह आपको बताया था कि जब हम अपने ईष्ट को, अपने ईश्वर को, अपने गुरु को सर्वज्ञ और सर्वव्यापी मानते हैं तो हमें उनसे अपने दुखों के बारे में, अपने सुखों के बारे में कभी कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें अपनी समस्याएं बताना शुरू कर देते हैं तो
हमारा ऐसा मानना कि वे सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, वह हमारे लिए मिथ्या हो जाता है। इसके बाद शिवहरे परिवार ने मकान का किराया बढ़ा दिया और किराया बढ़ाने से कुछ दिन शांति रही। एक दिन शिवहरे परिवार माघ के मेले में गंगा के तट पर जाने के लिए तैयार था। शांति जी अपने बच्चों के साथ घर में ताला बंद कर रही होती हैं। उसी समय वकील साहब अपने घर वाले ऑफिस में कुछ कागजात ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनके मकान मालिक का मित्र पोस्टमैन नोटिस लेकर आ जाता है। जब वह नोटिस लेकर आकर खड़ा होता है तो श्रीमती शांति अपने पतिदेव से कहती हैं कि यह रोज़ रोज़ यमदूत की भांति आकर खड़ा हो जाता है। उसी समय पोस्टमैन ने आवाज़ लगाई, बहू जी नोटिस लाया हूँ, रिसीव कर लीजिए। इस पर शांति जी अपने पति से कहती हैं कि आज नोटिस रिसीव कर लीजिए ताकि ये रोज़ रोज़ का झंझट खत्म हो जाए। शांति जी की ऐसी बात सुनकर वकील साहब भी तुनक कर बोलते हैं, अच्छा इसे अंदर बुलाओ, आज इससे भी निपट लेते हैं। शांति जी पोस्टमैन से कहती हैं कि आइए वकील साहब आपको बुला रहे हैं, नोटिस रिसीव करवा दीजिए। वह गेट से बरामदे तक आता है और चूँकि शिवहरे परिवार बाहर जा रहा होता है तो घर का ताला बंद देखकर वह शांति जी से पूछता है घर का ताला क्यों बंद है। इस पर शांति जी उससे कहती हैं कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब ताला क्यों बंद है, तुम तो अपना काम करो और चलते बनो। तभी वकील साहब बाहर आकर अपनी पत्नी से पूछते हैं कहाँ है पोस्टमैन। इस पर वह अपने पति वकील साहब से कहती हैं पता नहीं उसे क्या हुआ, वह एकाएक साइकिल लेकर भाग गया। इस पर शांति जी को महाराज जी की कही हुई बात याद आ जाती है कि नोटिस की तामील नहीं होगी। दूसरे दिन एक दूसरा पोस्टमैन जो अक्सर उनके घर की रजिस्ट्री लाया करता था, वह एक किताब की रजिस्ट्री लेकर आता है और जब वह रजिस्ट्री देता है तो शांति जी को पिछले दिन की घटना के बारे में बताते हुए कहता है कि पोस्टमैन श्रीवास्तव कह रहा था कि अब वह आपके घर नोटिस लेकर नहीं आएगा। उस पोस्टमैन श्रीवास्तव ने पारसनाथ पोस्टमैन को बताया कि जब वह रजिस्ट्री लेकर वकील साहब के घर गया तो उसने देखा कि वकील साहब उसे अपने ऑफिस के अंदर मारने के लिए बुला रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सारी तैयारी कर रखी है। पोस्टमैन की ऐसी बातें सुनकर शांति जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो वास्तविक स्थिति थी वह तो शांति जी को पता थी कि वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यह तो महाराज जी की लीला रचना थी जिसके कारण वह पोस्टमैन बिना नोटिस की तामील कराए भाग खड़ा हुआ। इस घटना के पश्चात मकान मालिक श्रीवास्तव बहुत ही बौखला गए। उन्होंने उस घर के ऊपर एक कतली गुंडे को लाकर बसा दिया। एक ऐसा कतली गुंडा जिसके ऊपर जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम था। आप सोचिए कि वह गुंडा कितना बड़ा होगा कि जिसके ऊपर 70 के दशक में 10,000 रुपये का इनाम हो। वह कतली गुंडा रात को छत में इधर से उधर ना जाने क्या घसीटता कि उसकी जो आवाज़ होती वह नीचे शिवहरे परिवार को सहन नहीं हो पाती। उसकी आवाज़ इतनी कर्कश भरी होती कि शिवहरे परिवार उससे परेशान हो गया। जब शांति जी अपने पति को यह बात बताती हैं कि घर के ऊपर रहने वाला कोई साधारण गुंडा नहीं है बल्कि वह एक कतली गुंडा है, इस बात पर उनके पति वकील साहब कहते हैं कि वह गांव से दीवान जी को बुलवा लेंगे जो बंदूक के साथ सदैव वह घर पर रहेंगे। लेकिन दीवान जी को आने में 2-3 दिन का समय लगेगा, इसलिए वह पूरी सतर्कता के साथ घर में रहें। अभी 2-3 दिन बीते होंगे कि उनके पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर का नौकर कांता नहाने के लिए बाहर गया हुआ है और इन सब के जाने के पश्चात शांति जी कपड़े धो रही होती हैं। मौका देखकर वह कतली गुंडा ऊपर से पान की पीक नीचे करता है। चूँकि पान की पीक शांति जी के पास की गई थी इसलिए उसके छींटे उनके कपड़ों पर भी पड़ते हैं। जैसे ही शांति जी ऊपर देखती हैं तो पाती हैं कि एक भीमकाय जल्लाद जैसा दिखने वाला व्यक्ति उनको घूर कर देख रहा है। उसका रूप देखकर शांति जी अंदर से कांप गईं। वह घबराते हुए हिम्मत करके उससे पूछती हैं, क्या बात है, कौन हैं आप?
इस बार भी शांति जी महाराज जी का ध्यान करते हुए उस गुंडे से कहती हैं कि देखो भैया, हम श्रीवास्तव जी के बहुत एहसानमंद हैं कि उन्होंने अपना घर हमें किराए पर दिया। हमें किसी का घर हड़पना नहीं है। कुछ लोगों ने उनको भड़का दिया है जिससे उन्हें गलतफहमी हो गई है। हमने अपने घर के प्लॉट के लिए अर्जी दे रखी है और जैसे ही हमें प्लॉट मिल जाएगा हम अपना घर बनवाकर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अभी हमारी मजबूरी है। आप तो पैसे के लिए काम करते हैं, पर हम इस स्थिति में क्या करें। आप तो मेरे भाई जैसे हैं, आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। इतना सुनने के पश्चात वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। इसके अगले दिन शांति जी को प्रातः 9 बजे पता चलता है कि वह कातिल हड़िया नामक एक जगह पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। रोग जैसा उसका इलाज वैसा। इस प्रकार शिवहरे परिवार को इस कातिल गुंडे से मुक्ति मिलती है। इन सारी घटनाओं के बाद भी मकान मालिक श्रीवास्तव अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उस घर में एक पोर्शन में शिवहरे परिवार रहता था और दूसरे पोर्शन में उस मकान मालिक का भतीजा रविशंकर रहता। रविशंकर का पहले शिवहरे परिवार में काफ़ी आना जाना था और उनके परिवार के साथ उसका स्नेह भी काफ़ी था, लेकिन अपने चाचा के भड़काने के बाद उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ जाता है। वह भी शिवहरे परिवार को तरह तरह से परेशान करना शुरू कर देता है। वह धोकर फैलाए हुए कपड़ों पर कभी मैला फिकवा देता, कभी काटी हुई सब्जी के छिलके फिकवा देता और इस तरीके से वह शिवहरे परिवार को परेशान करता। एक दिन श्रीमती शांति शिवहरे अपने धोए हुए कपड़े फैला रही होती हैं, तभी वह ऊपर से लौकी की काटी हुई पूरी लौटर फेंक देता है। यह देखकर शांति जी ऊपर देखते हुए कहती हैं कि रवि, तुम जो यह कर रहे हो यह ठीक नहीं है। इसके पश्चात रवि वहाँ से चुपचाप चला गया। 3 या 4 दिन के बाद शांति जी जब कपड़े धो रही होती हैं तो छत से नीचे जो ड्रेन पाइप आता है छत का पानी नीचे गिरने के लिए, उस ड्रेन पाइप में वह छत से पेशाब कर देता है और उस ड्रेन पाइप के बगल में ही शांति जी कपड़े धो रही होती हैं। पेशाब के नीचे आते ही शांति जी उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहती हैं कि रवि, आज तो तुमने हद ही कर दी। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम इसी प्रकार हम लोगों को परेशान करते रहोगे तो सचमुच तुम पागल हो जाओगे। कुछ समय के बाद सचमुच में उसकी विक्षिप्तावस्था हो गई। वह पागलों जैसे रहने लगा। विक्षिप्तावस्था होने के कारण उसकी देखभाल के लिए उसके परिवार के लोग उसे गांव ले कर चले गए। वह जब भी शहर आता तो शांति जी के पास ज़रूर आता। शांति जी बड़े स्नेह के साथ उसे बैठाती, भोजन कराती। वह रोते हुए अपनी गलती के लिए शांति जी से बहुत प्रार्थना करता। वह अक्सर शांति जी से कहता कि आंटी, महाराज जी से मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि वह मुझे ठीक कर दें। इस घटना के बाद मकान मालिक श्रीवास्तव कुछ शांत पड़ जाते हैं और शांत इसलिए भी पड़ जाते हैं कि महाराज जी की कृपा से शिवहरे परिवार को प्लॉट मिल जाता है और उस प्लॉट में घर बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। आज की घटना को हमें एक ऐसी सीख के रूप में लेना चाहिए कि हम किसी भी जीव को परेशान ना करें। यदि हम अनजाने में भी किसी भक्त को कष्ट देते हैं तो वह कष्ट उस भक्त को नहीं बल्कि उसके इष्ट को, उसके भगवान को होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।